कल की क्लासेस में हमने हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सिंपल, कंपोजिट और क्रिटिकल रीजन, इतनी सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में आने वाली एरर। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ते समय दो तरीके की एरर का हमको सामना करना पड़ता है और हम इन एरर के बारे में जानेंगे ये होती क्या हैं और हम इन्हें कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एरर कैसे हो सकती है इसके जानने के लिए पहले हम देखते हैं कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हमारे डिसीजंस क्या होते हैं। हमारे डिसीजन होते हैं या तो हम एच नॉट को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, या फिर हम अपनी एच नॉट को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। हमारे डिसीजन एच नॉट के आधार पर होते हैं। बाकी अगर एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब एच वन एक्सेप्टेड है, और अगर एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है तो एच वन एक्सेप्टेड, अगर एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है तो एच वन रिजेक्टेड। इधर हम लिख रहे हैं ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट का मतलब या तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कही गई बात सही होगी या फिर नल हाइपोथेसिस में कही गई बात सही होगी। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं एच नॉट ट्रू है, यानी जो बात नल हाइपोथेसिस में कही गई है वो सही है, और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं कि एच वन ट्रू है, यानी जो बात अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कही गई है वो ट्रू है। तो अब आपको इस टेबल से आसानी से एरर समझ में आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे कौन से डिसीजंस करेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है एच नॉट एक्सेप्ट और यहाँ पर लिखा है एच नॉट ट्रू। तो एच नॉट ट्रू है और हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि ये हमारा कौन सा डिसीजन है, करेक्ट डिसीजन। ओके, इस वाले पे आते हैं। यहाँ पर लिखा एच नॉट रिजेक्टेड। एच नॉट को रिजेक्टेड करने का मतलब हम किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एच वन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इस वाले रीजन में एच वन ट्रू है, तो ये डिसीजन भी हमारा करेक्ट हो गया। बाकी दो जो बचने उनको देखते हैं। इस वाले रीजन पर अगर हम आए तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एच नॉट एक्सेप्टेड है, लेकिन ट्रू कौन है, एच वन। तो जो ट्रू है हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, किसी और को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस वाली एरर को हम कहते हैं टाइप टू एरर। टाइप टू एरर, अभी हम इसको लैंग्वेज में भी लिखेंगे। इस वाले पे आते हैं। यहाँ पर क्या है, एच नॉट को रिजेक्ट किया जा रहा है जबकि ट्रू है एच नॉट। एच नॉट ट्रू है लेकिन फिर भी हम एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से एरर हुई, टाइप वन एरर। तो जब कभी भी हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे तो क्या हमसे ये गलती नहीं हो सकती है कि हम सही चीज़ को एक्सेप्ट कर लें या गलत चीज़ को, सही चीज़ को रिजेक्ट कर दें या गलत चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, बिल्कुल हो सकती है। तो इन एरर के बारे में हमको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है कि इनके होने की संभावनाएं क्या हैं। तो जब कभी भी हम टाइप वन एरर की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, टाइप वन एरर की प्रोबेबिलिटी, टाइप वन एरर, और हम इसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं तो इसको नाम देते हैं अल्फ़ा। ये फर्स्ट टाइप की एरर होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर इज कॉल्ड अल्फ़ा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, सिंबल के फॉर्म में या लैंग्वेज के फॉर्म में। हम लोग लिखेंगे कि रिजेक्टिंग एच नॉट, आपको टेबल में देखना है, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। एच नॉट को रिजेक्ट करना जबकि एच नॉट है ट्रू, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिजेक्ट एच नॉट गिवन एच नॉट इज ट्रू। डिनोट किससे करते हैं, अल्फा से। अब हमारे पास एक रीजन है जिसको हमने नाम क्या दिया था, ओमेगा, और ओमेगा को क्या कहा था, क्रिटिकल रीजन। ओके, तो जब भी कोई चीज़ रिजेक्ट होगी तो वो कहाँ जाएगी, ओमेगा में, और अगर एक्सेप्ट होगी तो कहाँ जाएगी, ओमेगा बार में। ये एक्सेप्टेंस रीजन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एच नॉट हो रहा है रिजेक्ट, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, वेक्टर एक्स बिलोंग टू ओमेगा, क्योंकि रिजेक्ट कब होगा, जब वो इस वाले रीजन में जाएगा तब रिजेक्ट होगा। गिवन में क्या है, एच नॉट ट्रू, तो सिर्फ एच नॉट लिख देते हैं। अब जब हमको एच नॉट में पैरामीटर की वैल्यू दी जाएगी, जब हमको इस क्रिटिकल रीजन के बारे में पता होगा कि कौन सा रीजन है, तो हम इस अल्फ़ा को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, ये हम देखेंगे सवालों के साथ आज ही। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप टू एरर पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप टू एरर को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं।
अभी हमने रियल लाइफ एग्जांपल पे बात नहीं की, आप पहले सिंबल्स देख लीजिए फिर हम बात करते हैं। बीटा प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, हम इसको लिख सकते हैं कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू। अब की बार ट्रू तो H1 था लेकिन एक्सेप्ट किसको किया गया, H0 को एक्सेप्ट किया गया। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर x एक्सेप्टेंस रीजन में जाएगा, तो एक्सेप्टेंस रीजन कौन है, ओमेगा बार, गिवन H1, ट्रू कौन है, H1। अब जब हमको H1 में वैल्यू दी जाएगी x बार के बारे में या ओमेगा कॉम्प्लीमेंट के बारे में पता होगा तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई चाहे तो इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकता है। वेक्टर x, वो कौन सा वेक्टर x, जो इस ओमेगा में बिलोंग करेगा, क्रिटिकल रीजन में बिलोंग करेगा। और वेक्टर x का पीडीएफ के लिए हम लोग यहाँ पर लाइक्लीहुड लिखते हैं और साथ में dx वेक्टर लगा देते हैं। अब लाइक्लीहुड क्यों लिख रहे हैं, ये सब आप लोगों को क्रैमर रॉ इनइक्वालिटी से क्लियर होगा। अच्छा, H0 ट्रू है तो यहाँ पर L0 लिख देते हैं, यानी H0 में कही गई बात को हम अपने लाइक्लीहुड में पुट कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर H1 ट्रू है और अब की बारी ओमेगा बार है, तो ओमेगा बार का जो भी रीज़न होगा, एक्चुअल में यहाँ एक्स वेक्टर की जगह पे ओमेगा लिख लो और यहाँ पर ओमेगा बार। जब हमको इनकी रेंज दी जाएगी तब हम इनकी वैल्यूज़ को लिखेंगे। L1 dx वेक्टर, L1 इसलिए क्योंकि लाइक्लीहुड जो भी आएगा उसमें हम जो H1 में कहा जाएगा वो पुट कर देंगे, तो इस लाइक्लीहुड को हम लोग L1 कहते हैं। कैसे, ये अभी सवालों में देखेंगे। अब हम आते हैं रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। कैसे हम इसको समझ सकते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो हम एग्जांपल में दो लोगों को ले रहे हैं, एक है कंज्यूमर और एक है प्रोड्यूसर। कंज्यूमर जो गुड्स को कंज्यूम करता है, सामान खरीदता है और उसे यूज़ करता है। प्रोड्यूसर वो है जो सामान को बनाता है और बेचता है। तो अब किसी कंज्यूमर ने किसी सामान को परचेज़ किया ये जानते हुए कि वो सामान उसके लिए हानिकारक है, तो एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, जैसे सपोज़ कर लो कि ये किसी शॉपकीपर के पास जाए और किसी सामान की डिमांड करे। अब वो सामान शॉपकीपर ने देने से मना किया, कहा ये सामान है तो मेरे पास लेकिन अच्छी क्वालिटी में नहीं है, ख़राब क्वालिटी में है, आपको पसंद नहीं आएगा, ये हो सकता हो आपको नुकसान करे। कंज्यूमर कहता मुझे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, मुझे ये चाहिए, दे दीजिए, आप जो भी पैसा हो ले लीजिए। तो कंज्यूमर ने ले लिया। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक एरर हुई। अब एरर को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कंज्यूमर ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। किसको एक्सेप्ट किया, किसी एक, जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं दो हाइपोथेसिस हैं H0 और H1, तो इसने H1 को या सॉरी H0 को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि ट्रू कौन था, ट्रू था H1। इसने H0 वाले गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया जबकि ट्रू कोई और था। शॉपकीपर ने मना किया कि H0 वाला सामान सही नहीं, आप मत लीजिए, लेकिन फिर भी कंज्यूमर ने उसे ले लिया। तो अब लेने पर क्या है, अगर रिस्क है तो किसको है, कंज्यूमर को है। और इस वाली को अगर हम पढ़ें तो इसको नाम क्या देंगे, तो इसको ऊपर वाली पढ़ी हुई टाइप 1 और टाइप 2 एरर से मैच करो और सोचो हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, अल्फ़ा या फिर बीटा। ये है बीटा, ठीक है। अब आते हैं प्रोड्यूसर पे। प्रोड्यूसर अपनी शॉप पे बहुत सारे सामान रखता है, जितने सामान वो अपनी शॉप पे रखता है सारे बिक जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। सपोज़ कर लो वो एक बहुत अच्छा सामान कोई लेके आया और उसको लगा था इसकी डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी डिमांड हुई नहीं, तो क्या उसका सामान ख़राब है, बिल्कुल नहीं ख़राब है, यानी उसका सामान एकदम सही है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, वो रिजेक्ट हो रहा है। रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, यानी सही सामान को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो ये एक तरह से क्या हो गई, एरर हो गई। और एरर को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, इस वाली एरर को अल्फ़ा से डिनोट करेंगे, टाइप 1 एरर से कहेंगे। तो टाइप 1 एरर में प्रोड्यूसर का नुकसान होता है, इसीलिए हम इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको कहते हैं प्रोड्यूसर रिस्क। अब आप लोगों को अभी और रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे हैं हम, और इस वाले में कंज्यूमर का नुकसान होता है, हम इसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर रिस्क। अब देखो, मान लो आप अमीनाबाद में गए, अमीनाबाद में आप एक शॉप पे खड़े हो गए, आपने एक बैग देखा, आपको बैग खरीदना था, आपने शॉपकीपर से पूछा कितने का, उसने कहा 500 रुपये का। आपने कहा 200 रुपये का मिल जाएगा क्या, उसने कहा नहीं 200 का नहीं हो पाएगा। तो आपने सामान का रेट डाउन किया, बार्गेनिंग की, जबकि सामान एकदम सही था, 500 रुपये में बिकने वाला था।
तो वो सामान सही था, फिर भी आपने उसको सस्ता खरीदने के चक्कर में रिजेक्ट किया। तो जब कभी ऐसा रिजेक्शन होता है तो किसका नुकसान हो रहा है? प्रोड्यूसर का। यानी आपने सही सामान को रिजेक्ट किया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। इधर आते हैं, कंज्यूमर इसमें क्या है? मान लो वो सामान इनको 200 में दे देता, तो हो सकता हो वो सामान को सस्ता बेच रहा हो तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो, तो वो बता देगा पहले से कि ये सामान आप ले तो रहे हैं, लेकिन ये आपका काम करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और ये बैग ऐसा है जो कम समय तक चलेगा, या फिर ऐसा हो कि इसमें आप ज़्यादा सामान रखें तो फट भी जाए। लेकिन कंज्यूमर ने कहा हमारे पास तो 200 ही रुपये है और हमको बैग लेकर जाना, तो हमें दे दीजिए। तो ये बैग लेकर आ गए। तो अब की बार क्या हुआ? इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एच नॉट को, जबकि एच नॉट नहीं ट्रू था। कौन ट्रू था? कोई और ट्रू था, कोई और बैग सही था, लेकिन इन्होंने एच नॉट वाले को एक्सेप्ट किया। तो ये हो गया टाइप 2 एरर और ये हो गया टाइप 1 एरर। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं टाइप 1 और टाइप 2 एरर का। तो इस क्वेश्चन में क्या है? इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 इज द क्रिटिकल रीजन। अगर x की वैल्यू 1 के बराबर हो या बड़ी हो, ये है हमारा क्रिटिकल रीजन। यानी हमको क्या डिफाइन है? ओमेगा दे दिया गया। तो ओमेगा क्या है? x सच दैट x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ये हमारा क्रिटिकल रीजन है। तो सबको पता है कि अगर ओमेगा ये है तो ओमेगा बार क्या होना चाहिए? ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस रीजन क्या हो जाएगा? x सच दैट x इज लेस देन 1। अगर कंटिन्यूअस केस है तो इक्वलिटी लगाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर डिस्क्रीट का केस है तो हम सिर्फ लेस देन ही लगाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या कहा जा रहा है? ऑफ द टेस्टिंग थीटा इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू 2 है, ये टेस्ट करना है अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थीटा इक्वल टू 1। यानी एच नॉट में हमको दिया है क्या टेस्ट करना है? थीटा इज इक्वल टू 2, और H1 में हमको क्या दिया है? अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थीटा इक्वल टू 1। ये स्टेटमेंट कहता है कि थीटा 2 है, लेकिन नहीं, ये वाला स्टेटमेंट कहता है कि थीटा की वैल्यू 1 है। अब हमको थीटा की वैल्यू 2 है कि 1 है, इसकी जांच करनी है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हम लोग इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे? अभी हम लोग टेस्टिंग नहीं सीख रहे हैं, हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 एरर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ फाइंड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है पहले हम ये बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में आगे क्या है लिखा है? बेसिस ऑफ अ सिंगल ऑब्जर्वेशन। यानी एक बात इसने और बता दी कि n की वैल्यू 1 है, यानी अब की बार हमको लाइक्लीहुड नहीं कैलकुलेट करना है, सीधे हमारा काम पीडीएफ से हो जाएगा। और पीडीएफ हमको यहाँ पर ये दे रखा है। क्या पीडीएफ दिया है? थीटा e टू द पावर माइनस थीटा एक्स। लेकिन इसके पहले कि हम क्वेश्चन करें, हम पहले जान लेते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। तो जब हम कभी टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, तो टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होने की, इसके मैक्सिमम होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, टाइप 1 एरर के मैक्सिमम होने की प्रोबेबिलिटी, टाइप 1 एरर हमने लिख लिया, और हम कह रहे हैं इसके मैक्सिमम होने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? इसके मैक्सिमम होने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यानी एक तरह से ये अल्फा ही है, बट अल्फा के बारे में ये नहीं कहा जाता कि ये मैक्सिमम है। यहाँ पर कहा जाता है कि इसके मैक्सिमम होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आपसे 5% से ज़्यादा टाइप 1 एरर नहीं होनी चाहिए, तो आप अगर टाइप 1 एरर की तरफ जाओगे तो ये 5 से कम हो सकती है, 4%, 3%, 2%, 1%। लेकिन ये पांचवा क्या है? जो 5% है, ये है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग टाइप 1 एरर। तो यहाँ पर ये है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और बाकी आपकी टाइप 1 एरर इससे छोटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कुछ और नहीं है, टाइप 1 एरर है, लेकिन कब? जब वो मैक्सिमम फॉर्म में हो। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अपने क्वेश्चन में हमको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कैलकुलेट करना था। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा, और इसका फार्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, गिवन में लिख लो एच नॉट इज ट्रू। अब हम इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करने जा रहे हैं। बस आपको यही सीखना है कि हम इसको कैसे मैथमेटिकली कन्वर्ट करें। रिजेक्टिंग एच नॉट का मतलब ये रीज़न, यानी एच नॉट कब रिजेक्ट होगा? जब एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 1 हो जाएगा।
और एच नॉट ट्रू है तो एच नॉट में जो भी बात कही गई है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, थीटा इक्वल टू 2। ओके, अब x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है, इस बात की प्रोबेबिलिटी अगर हमको कैलकुलेट करनी होती, मान लो आपको ये ना दिख रहा हो, केवल इतना लिखा हो, तो आप प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते? x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 मीन्स एक से ज़्यादा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ओके, इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फंक्शन एफ एक्स थीटा, चूँकि यूनिट साइज का है तो सीधे फंक्शन लिख रहे हैं, नहीं तो लाइक्लीहुड लिखते हैं। फिर हम इसमें कंडीशन भी लगा देते हैं थीटा इक्वल टू 2, क्योंकि ये तो हमको दिया ही हुआ साइड कंडीशन में कि ये वैल्यू ट्रू है, तो हम थीटा की वैल्यू को 2 ही लेकर चलेंगे। अब इसमें हम एफ एक्स थीटा की वैल्यू पुट करके इस इंटीग्रेशन को अगर सॉल्व कर लें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। e की पावर माइनस थीटा की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी है, इस पीडीएफ में थीटा की वैल्यू 2 पुट कर दी है, और अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेशन आप लोग करेंगे। एक तरीका और है इसको लगाने का, आसान तरीका है, हम माइनस 2x होगा ना, माइनस 2x होगा ना, 2x थीटा की वैल्यू 2, ठीक है, x कर देते हैं इसको, माइनस 2x इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है आपको। अच्छा, इधर आते हैं, एक तरीका और है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 गिवन थीटा इक्वल टू 2। ये है अल्टरनेटिव प्रोबेबिलिटी, तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक से छोटा कहाँ तक जाता है? 0 तक, ठीक है, क्योंकि हमारी क्वेश्चन में जो पीडीएफ दिया हुआ उसकी रेंज है 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से 1 अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, और फिर से वही पीडीएफ थीटा e की पावर माइनस थीटा एक्स, जहाँ पर थीटा की वैल्यू है 2। ओके, तो ये भी इस तरीके से भी हम अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो ये तो हुई टाइप 1 एरर की बात, और यही हो जाएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सॉल्व करके दिखाऊं क्या मैं? हो जाएगा। ओके, ठीक है, हो जाएगा। बीटा पे आते हैं। बीटा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग एच नॉट व्हेन h1 इज ट्रू। अब इसको मैथमेटिकली कैसे कन्वर्ट करें? तो एक्सेप्टिंग एच नॉट को हम लोग क्या लिखेंगे? x लेस देन 1, क्योंकि अगर ग्रेटर आर इक्वल टू रिजेक्शन रीजन है तो उसका रिवर्स हो जाएगा एक्सेप्टेंस रीजन। h1 ट्रू है तो h1 में कहा गया थीटा इक्वल टू 1। अब x है लेस देन 1 और थीटा की वैल्यू 1 है, तो अब की बार हम अपने पीडीएफ में थीटा की वैल्यू को अगर 1 रखेंगे तो केवल ये आएगा e टू द पावर माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर और हम इंट्रोड्यूस करते हैं, पावर। पावर क्या होती है, जरा इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो पावर को हम टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी की मदद से समझेंगे। यहाँ पर लिखा है प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टिंग एच नॉट व्हेन h1 इज 2। इसको अगर हम 1 से लेस करके लिखें तो एक्सेप्टिंग की जगह पे क्या आ जाएगा? रीजन चेंज हो जाएगा, 1 से घटाने पर रीजन चेंज हो जाएगा, आ जाएगा रिजेक्टिंग एच नॉट। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? h1 2 है। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं क्या आएगी। तो इसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, और ये किसके इक्वल आएगा? 1 माइनस बीटा के इक्वल आएगा। अब जरा इस वाली बात को पढ़ो, इसमें एच नॉट को रिजेक्ट किया जा रहा है जबकि h1 2 है, तो ये डिसीजन सही है या गलत है? एच नॉट को रिजेक्ट करने का मतलब सही है। तो जब सही डिसीजंस की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे और ये जितनी ज़्यादा आएगी उतने डिसीजंस हमारे सही होते जाएंगे। तो इसीलिए इस फंक्शन को हम कहते हैं पावर फंक्शन। 1 माइनस बीटा को हम लोग क्या कहते हैं? पावर फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतने हमारे डिसीजंस सही हो जाएंगे, और जितने हमारे डिसीजन सही होंगे उतना हमारे टेस्टिंग के लिए अच्छा रहेगा।